जय हिंद दोस्तों। हमारे भारत में फिर से मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और उन्होंने अपने कैबिनेट और राज्य का बढ़ाए हैं। तो देखते हैं हम लोग आज कि आखिर ये कितने प्रकार के भारत का जो हमारे पूरे देश को देख रेख करने वाला जो केंद्रीय सरकार होता है वो अपने पास कितने प्रकार के मंत्री रखते हैं, जो भारत हम लोग देखते हैं। तो सुनिए, भारत सरकार जो मंत्री रखते हैं वो 3 प्रकार का होता है। तीन प्रकार के मंत्री उनके पास रहता है। एक होता है कैबिनेट और एक होता है राज्य मंत्री, ये भी होता है राज्य मंत्री। सिर्फ अंतर ये है कि ये स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र भार होता है। कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार जो है, हमारे केंद्रीय सरकार जो मंत्री, वो 3 प्रकार की अपना देश चलाने के लिए मंत्री विभाग बनाता है, जिनमें से पहला विभाग कैबिनेट होता है, उसके बाद राज्य मंत्री है, उसके बाद राज्य मंत्री। तो ये जो राज्य मंत्री बीच वाला है ये स्वतंत्र भारत का है। आने पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो इस कैबिनेट मंत्री में आता है हमारे सभी विभाग आता है, सभी विभाग इसमें आता है, पर एक ही आदमी पूरे हिंदुस्तान में देखने के लिए काफ़ी नहीं है ना। तो इसके नीचे के विभाग में इन मंत्रियों को रख दिया जाता है, राज्य मंत्री को। इसको नहीं, इस मंत्री को रखा जाता है, उस राज्य मंत्री को इस कैबिनेट मंत्री के अधीन में। तो इसमें जब आप लोग को बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री में कि गृह मंत्रालय कौन है, गृह मंत्रालय यानी कि इस मंत्रालय के अधीन अभी और भी कुछ मंत्रियाँ आएंगी, जिसे इन सब जो काम करेंगे वो अपना इसके अधीन काम करेंगे। जो गृह मंत्री है तो एक राज्य में गृह मंत्री हो जाएगा, तो ये राज्य का गृह मंत्री इसके अधीन में काम करेगा, तो एक गृह मंत्री हो जाएगा इस राज्य का। गृह अगर इनको किसी प्रकार का कोई असुविधा है, कुछ रिपोर्ट देना है, तो ये रख देंगे इस कैबिनेट वाले मंत्री को। उसके बाद ये पास करेंगे जाकर अपने संसद में। इनको क्या है, इनको आज़ादी मिला हुआ है किस चीज़ का। तो ये अगर कोई भी कानून या कोई सी भी प्रकार का नीति लाते हैं तो बिना इनसे पूछे, बिना इन्हें दिखाए सीधे संसद में जा सकते हैं। पर राज्य मंत्री ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य मंत्री अगर गृह मंत्रालय के अधीन में गृह मंत्री राज्य मंत्री में है तो वो गृह मंत्रालय में पहले जाएगा और उस ऑफिस में जाकर अपना पहले बात रखेगा, तब कहीं जाकर संसद में लेके जाना होगा। पर ये जो स्वतंत्र है, इसको संसद में पर लेके जाने कोई मतलब नहीं। यानी जो अभी वर्तमान समय में यानी 2021 में जो हमारा कैबिनेट मंत्री में है वो मोदी जी के सहित 32 गो है और इसमें 46 हुआ है, 45 से 46 हुआ है। नहीं, इसमें 31 है और इसमें 45। 31 को कैबिनेट में है और 45 को राज्य मंत्री में है और 2 को सिर्फ राज्य मंत्री जो स्वतंत्र विभाग में है, जिसमें कुल मिलाकर मोदी सहित 78 मंत्रिमंडल हमारे पूरे भारतवर्ष में। कितने मंत्री भी हैं तो 78 को मंत्री पूरे भारतवर्ष में है, जिसमें 31 कैबिनेट है और 2 राज्य मंत्री हैं और 45 राज्य मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री के अधीन में रहता है राज्य मंत्री, और ये जो राज्य मंत्री स्वतंत्र भार है ये पूरा खुला हमारे भारत सरकार में इसी 3 प्रकार के मंत्रिमंडल रहता है, जो पूरे भारत को चलाने पे निर्भर करता है। हमारे बिहार में भी कुछ इसी प्रकार का रहता है, सभी राज्यों के भी कुछ इसी प्रकार का अपना अपना मंत्रिमंडल होता है। जिससे हमारा भारत सरकार में 3 प्रकार का कैबिनेट है, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री है। एक बीच में जो राज्य मंत्री स्वतंत्र भार यानी कि स्वतंत्र, इसको रिपोर्ट ना देकर सीधे संसद में लेके जा सकता है, पर ये इसको रिपोर्ट देकर पहले इस अपना मंत्रालय में जाएगा, ऑफिस में जाएगा, वहाँ रिपोर्ट देगा, उसके बाद जाकर संसद में कुछ बात कहेगा। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कैबिनेट मंत्री के बारे में। इस कैबिनेट में सबसे प्रमुख इसका होता है मुखिया, इसका नरेंद्र मोदी, पीएम साहब जो कहते हैं, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं कैबिनेट मंत्री के बारे में।
कैबिनेट मंत्री में जो सबसे पहले जो पद होता है वो पीएम का होता है। तो प्रधानमंत्री हमारा कौन है? मोदी जी हैं। इसमें कोई बात नहीं है। जो मोदी जी को हम लोग और जो ऊपर से जो पद मिला है, कुछ मंत्रालय मिला है, वो है आपको कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। मैं किसी को पैसे देना है, तीन किसके पास है? मोदी जी के पास है। और जो आंतरिक विभाग का मंत्रालय है वो भी मोदी जी के पास है। आंतरिक विभाग का मंत्रालय ये भी मोदी जी के पास है। और परमाणु ऊर्जा विभाग के भी मंत्रालय मोदी जी खुद रखे हुए हैं। और जो महत्वपूर्ण नीति निर्देश जो आती है से चाहे कोई भी मंत्री के द्वारा लाया गया हो, तो पहले वो मोदी जी के सामने लाया जाता है। सभी महत्वपूर्ण नीति का मुद्दे का जो विकास है उन सब पर मोदी जी अपना प्रभाव किए हुए हैं, सबके अधीन किए हुए हैं। शिकायत हो, पेंशन हो, आंतरिक विभाग का हो, परमाणु विभाग हो, इस तीनों चारों मोदी जी के अधीन में है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं मोदी जी का कैबिनेट में जो और शामिल मंत्रियां हैं 31 को, उनके बारे में देखते हैं। अमित शाह जो गृह मंत्रालय भी है और सहकारिता मंत्रालय है। सहकारिता माने सहकारिता एक मंत्रालय होता है, उसके अधीन और लोगों का भी काम। गृह मंत्रालय जो है, जो गृह मंत्रालय तो है पर उसके अधीन में और गृह माने घर। तो अमित शाह क्या है? बहुत ही ज़्यादा घर की ज़्यादा भयानक विशाल आदमी है। तो गृह माने अमित शाह, गृह माने घर बराबर अमित शाह तो पूरा घर के बराबर है। चलिए आगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग रक्षा मंत्री। तो रक्षा राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह हैं। रक्षा मंत्रालय किनका पास है? तो राजनाथ सिंह के पास है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्री। राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन जयराम है। श्री नीतीश जयराम जाकरण है। सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन जयराम है। चलिए आगे। सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यम मंत्री श्री नारायण तातू राणे। वित्त मंत्री में श्रीमती निर्मला सीतारमन और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भी श्रीमती निर्मला सीतारमन का पास है। वही निर्मला सीतारमन है जिसको पता नहीं कि भारत में कितना पैसा है। और अब तक नौकरी तो दूर की बात है, एग्ज़ाम भी बहुत सारा नहीं हो चुका है। चलिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्री में श्री नरेंद्र तोमर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर। आगे चलते हैं। बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री में श्री सर्बानंद सोनोवाल है। श्री जैसे बंदरगाह कहाँ सोया हुआ रहता है? समुंदर में। तो स से सर्वनंदन कहाँ सोने वाला है? कहाँ सोने वाला है? क्या करने वाला? सोने वाला। कहाँ? समुंदर में। तो सर्वनंदन यानी कि बंदरगाह, नौवहन, सर्वनंद सोनोवाल। आगे चलते हैं। आयुष मंत्री भी उन्हीं के पास से श्री सर्बानंद सोनोवाल के बाद आयुष मंत्री श्री सर्बानंद। उसके बाद चलते हैं हम लोग देखते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। सामाजिक न्याय और अधिकारिता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। विदेश मंत्रालय हमारा जयशंकर जी पहले से भी थे, अभी भी है, डॉक्टर जयशंकर कुमार। उसके बाद इस्पात मंत्री में श्री रामचंद्र प्रसाद। इस्पात भगवान रामचंद्र जो रावण को मारे किससे? तो लोहा किससे बना होता है? इस्पात से। चलिए आगे। फिर जनजाति मंत्री श्री अर्जुन मुंडा। जनजाति मंत्री कौन है? श्री अर्जुन मुंडा। चलिए आगे। महिला और बाल विकास मंत्री फिर उन्हीं को मिला है, स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्री मिला है। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रासायनिक उर्वरक मंत्री मिला है मनसुख सिंह पास रखिए, क्योंकि उर्वरक रसायन जब भी दिया जाता है तो घास उसको सुखा दिया जाता है, तो मन सूखा। स्वास्थ्य परिवार अगर स्वस्थ नहीं है तो उसका मन क्या होता है? सूखा हुआ रहता है, तो रासायनिक ऊर्जा लिया जाता है। आगे चलिए। रेलवे संचार मंत्री एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना उद्योग मंत्री में श्री अश्विनी वैष्णव को मिला है। श्री अश्विनी वैष्णव को मिला है। चलिए आगे चलते हैं। श्री अश्विनी वैष्णव जी को मिला है क्या चीज़? तो रेलवे मंत्रालय, संचार मंत्रालय। तो रेलवे मंत्रालय से महत्वपूर्ण है। रेलवे मंत्रालय किन को मिला है? तो श्री अश्विनी वैष्णव जी को मिला है। कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उपयोग, तो ये मिला है श्री पीयूष गोयल को। श्री पीयूष गोयल को मिला है। तो इसमें जो है ना कपड़ा मंत्रालय बहुत ज़्यादा प्रयोग है, और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ये जो किनको मिला है? तो श्री पीयूष गोयल को मिला है। श्री पीयूष गोयल जी को मिला है। आप लोग का
चलिए फिर देखते हैं भारत का जो हमारा शिक्षा मंत्रालय किनके विभाग में हाथ में है, तो श्री धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में, श्री धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में हमारे भारत का शिक्षा मंत्रालय। तो चलिए हम लोग और आगे की ओर देखते हैं। आगे देखते हैं अल्पसंख्यक मंत्रालय जो हम लोग के है श्री मुख्तार अब्बास नकवी के यहाँ है। आगे देखते हैं कोयला संसदीय मामले के मंत्री जो है कोयला मंत्री और खाद्य मंत्रालय, इन दोनों है श्री प्रहलाद जोशी। पहले खाद्य मंत्रालय जो हमारे खान मंत्रालय है श्री प्रहलाद जोशी के यहाँ के लिए, श्री जोशी जी के यहाँ जो है हम लोग का संसदीय कोयला और खान मंत्रालय। आगे चलते हैं जो हम लोग के यहाँ नागरिक उड़ान मंत्रालय है, उद्यान मंत्रालय, वह नागरिक विकास के लिए वो श्री ज्योति सिंधिया के पास है। किसके पास है? श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ग्रामीण विकास मंत्रालय श्री गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास मंत्रालय श्री गिरिराज सिंह। पंचायती राज मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, श्री गिरिराज। पहले इनके पास पशुपालन मंत्री था, अब इनके पास आ गया है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है जल शक्ति मंत्रालय। फिर चलते खाद्य प्रसंस्करण उद्योग श्री पशुपति कुमार के पास है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति। ये सब के सब कैबिनेट मंत्री में। कानून और न्याय मंत्रालय श्री किरेन रिजिजू के पास है, श्री किरेन रिजिजू के पास है, श्री किरेन रिजिजू के पास है। आगे चलते हैं विद्युत मंत्रालय जो हम लोग के पास है श्री राम कुमार सिंह के पास है, श्री राम कुमार सिंह के पास है। इनके पास ही नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी आता है, श्री राम कुमार सिंह के पास ही नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। आगे हम लोग चलते हैं तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवास और सहकारी मामले में श्री हरदीप सिंह पुरी के पास है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक घर के जितना भी देखरेख करने की जो मंत्रालय है ना वो इन्हीं के पास है, श्री हरदीप सिंह पुरी के पास है। क्या? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामले की मंत्री। चलिए मंत्रालय वाला पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन श्री भूपेंद्र यादव के पास है और श्रम और रोजगार मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। श्रम, रोजगार, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन ये सब के सब मंत्रालय श्री भूपेंद्र कुमार यादव जी के पास है। चलिए आगे भारी उद्योग मंत्रालय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के पास। ध्यान दीजिए यहाँ पे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी ये है श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मोदी जी गलती किए, ये श्री भूपेंद्र यादव ये तो यादव जी हैं तो इनको देना चाहिए भारी उद्योग मंत्रालय। फिर पशुपालन, मत्स्य पालन ये सब का ये लोग का गाय भैंस चराना तो काम था तो ये दे दिए कि दूसरे पांडे जी को दे दिए ये सब। ये पुरुषोत्तम बने कि पुरुषों में उत्तम उनको दे दिए ये सब काम सही नहीं है, ये भूपेंद्र यादव को देना चाहिए था। भूपेंद्र को मिला है पर्यावरण मंत्रालय, जलवायु मंत्रालय। जलवायु में क्या करेंगे ये? श्रम और रोजगार, हम लोग को रोजगार देने के लिए मिला है। चलिए भारी उद्योग मंत्रालय श्री महेंद्र नाथ पांडे जी को भारी लोहा उठवे ना करेगा तो करेंगे क्या इसमें? चलिए आगे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी में श्री पुरुषोत्तम। संस्कृति मामले और पर्यावरण मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय है श्री जी किशन जी है, श्री जी किशन जी। सूचना प्रसार और युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के पास है, श्री अनुराग सिंह ठाकुर के पास है। सूचना प्रसार मंत्री और खेल मंत्री इसमें जो मेन है ना वो खेल मंत्री याद रखना है। खेल मंत्री कौन है जी? श्री अनुराग सिंह प्रसाद के पास है। तो हम लोग आगे चलते हैं। 2 हमारे जो है स्वतंत्र राज्य मंत्री हैं, उसके बाद राज्य मंत्री हैं, पूरा 45 हो।